जय हिंद एवरीवन। सीबीएसई टर्म वन का रिजल्ट आ चुका है और आई थिंक आप में से काफी बच्चों को रिजल्ट भी आपका अपना पता चल चुका होगा। जिन बच्चों को नहीं पता चला है आप अपने स्कूल से जरूर कांटेक्ट करिए दोस्त, आपके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली पीछे मैंने लिखा हुआ है दैट इज टर्म वन में रिजल्ट कम आया, रिजल्ट खराब आया, स्कोर कम आया। तो वो कुछ क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे, क्यों रिजल्ट कम आया, क्यों खराब आया, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो देखो एक सच्चाई यार जो कि आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और हमें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि टर्म वन का रिजल्ट काफी बच्चों का खराब आया और काफी बच्चों का अच्छा आया। नो डाउट अच्छा भी आया, मैं नहीं बोलूंगा खराब ही आया है। आप में से काफी बच्चे बोल रहे हैं कमेंट करके या फिर मैसेज, पर्सनल मैसेज के थ्रू कि भैया स्कोर बढ़िया आया है, और कुछ बच्चे हैं दैट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो बोल रहे हैं कि भैया जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा रिजल्ट नहीं आया है। तो इसके पीछे क्या रीजन है यार? देखो दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो आपने पेपर ही गलत किया हो, पेपर में ही आपने मिस्टेक करी हो, या फिर दूसरा कि आपकी मार्किंग स्कीम गलत हुई हो, आपकी पेपर की जांच गलत हुई हो। तो दोनों में से एक ही कोई पॉसिबल होगा जो कि हुआ हो। ठीक है, तो यहां पर दो कैटेगरी के लड़के होंगे। पहली चीज कि आपने खुद से, ठीक है, आपका खुद से भाई खराब हुआ हो, या फिर ये सीबीएसई की गलती हो कि आपकी मार्किंग गलत किया है उन्होंने। तो दो में से एक ही है भाई जिसका खुद का है ना। जिन्होंने खुद से गलती करी है उनके लिए दैट इज, मैं पहले बता दे रहा हूं, जिन्होंने खुद से गलती करी है भाई उनको टर्म वन और टर्म टू में डिफरेंस पता होगा। पहले उनकी बात करते हैं, फिर आगे वाले बंदों की बात करेंगे। टर्म वन का एग्जाम हो गया आपका, आपने गलती कर ली, अब बचा आपका टर्म टू का एग्जाम। ठीक है, टर्म टू का एग्जाम ये हो गया खत्म, ये बचा। अब देखो ध्यान से, क्या तुम टर्म वन में किसी तरीके की एडिटिंग कर सकते हो? सच्चाई यही है दोस्त, है ना। इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि मेरा एग्जाम हो चुका है, अब उसमें मैं किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं कर सकता हूं, मैं पास्ट में नहीं जा सकता, अब मुझे प्रेजेंट में रहना और फ्यूचर के लिए काम करना। यही सच्चाई है और इसी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो टर्म वन हो चुका है, जो भी गलती हुई गलतियों से ही इंसान सीखता है ना। ऐसा मत सोचो कि नहीं टर्म वन खराब हो गया तो हम उसके चक्कर में टर्म टू भी खराब कर दें। इसको जरूर सुधारने की कोशिश करिए। बाकी आगे मैं बताऊंगा प्रोसेस क्या है और आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट क्या है, वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बाकी अब बात करते हैं सीबीएसई। मान लीजिए अगर आपकी मार्किंग स्कीम सीबीएसई के द्वारा गलत की गई है, मे भी आपकी पेपर में मिस्टेक रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि मार्किंग गलत हुई हो, मार्किंग गलत हुई और आपने घर पे मिलाया हो तो आपका सही हो। दूसरा कि भाई आपको लगता है कि आंसर की किसी पेपर के लिए गलत हो। ठीक है, हो सकता है आपको लगता हो ऐसा कि ऐसा कुछ, और आप 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, आपको कॉन्फिडेंट है आप कि भैया हाँ ये चीज है, देन उसके लिए भी प्रोसेस मैं इसी वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बट बिफोर दैट, जो भी बच्चे यार अपनी तैयारी दैट इज इस बार आईआईटी जेईई या फिर नीट को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पास दैट इज प्यारा सा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल इस समय पॉइंट चल रहा है। दैट इज आपका जो सब्सक्रिप्शन है बेटा वो 14 से लेकर 16 मार्च के बीच में 20% ऑफ, विच इज अ मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। 20% ऑफ तक के डिस्काउंट चल रहे हैं, तो मेक श्योर आप इसको जरूर इनरोल करिए अपने आप को, अगर आप उस चीज से करना चाहते हो। अगर कोई कोड किसी भी तरीके का पूछा जाता है तो KPF लाइव आप यूज कर सकते हैं। दिस इज माई कोड। किसी भी तरीके का अगर कोड आपसे पूछा जाए तो यू कैन यूज KPF लाइव, राइट। तो ये बात हो गई पूरी की पूरी कहानी आपकी दैट इज अनअकैडमी। अब बात करते हैं कि भैया आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और किन किन बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे और कहां कहां पर बढ़ेंगे, इसकी बात करता हूं। देखो अभी हमारी क्या बात है भाई कि टर्म टू में टर्म वन हो चुका, टर्म वन हो चुका है, उसमें अब हम स्कोर नहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अभी के लिए टर्म टू के लिए है कि टर्म टू में कैसे स्कोर बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, टर्म टू के लिए भी कुछ बातें आपको गिवन है और उनको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, पहली चीज, to address the difficulty level between two sets of question paper in term one examination, needful action will be taken at the time of final preparation। देखो मैंने बोला कि भैया कि टर्म टू के पार्ट में, टर्म टू जब होगा हमारा, हम तब स्कोर क्या कर लेंगे, इंक्रीज करा लेंगे। ठीक है, जब टर्म टू होगा तब स्कोर इंक्रीज करा लेंगे। लेकिन उसके लिए एक प्लस पॉइंट क्या है कि मान लो अगर उस सेट में तुम बैठे थे, उस सेट में तुम्हारा पेपर हुआ था जिसमें डिफिकल्टी लेवल अच्छा था, तब तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियरी पॉइंट है कि तुम्हारा मार्क्स टर्म टू में जरूर इंक्रीज होगा। अब एक पॉइंट साइड में नोट कर लो कि ये मेरे लिए बेनिफिशियरी है। उसके बाद दूसरी बात करूं तो वेटेज ऑफ टर्म टू एंड टर्म वन एंड टर्म विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म टू रिजल्ट। देखो मोस्ट प्रोबेबल अगर देखो तुम तो टर्म वन तुम्हारा एमसीक्यूज था, राइट। टर्म टू क्या है तुम्हारा पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न पर है। टर्म वन की मैं अगर मैं बात करूं आपसे दोस्त, तो आपके अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुए टर्म वन में तो तुम्हारा एक मार्क्स गया। बट टर्म टू में अगर आप देखो, आपको मान लो ओवरऑल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यू कैन एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज। आप अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स जरूर, 2 मार्क्स जरूर गेन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इससे जहां तक एक आइडिया निकल के आता है कि टर्म टू का वेटेज जो होगा
वो कहीं ना कहीं ज्यादा इस बार के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जो टर्म 2 का वेटेज होगा, आई होप कि उसका वेटेज ज्यादा हो। टर्म 2 जो आपको मिलेगा इस बार, टर्म 2 वो ज्यादा वेटेज रखता हो टर्म 1 में, तो ये दूसरी क्राइटेरिया रख लो। क्लियर। इसके बाद जो बच्चे देखो आप बोल रहे हो ना कि भैया टर्म 1 में रिजल्ट हमारी आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं आया है, करेक्ट आंसर की, तो वो सब भूल जाओ, सब कुछ करेक्ट आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको दिया गया है। अभी भी अगर आपको लगता है कि हाँ भैया मेरा रिजल्ट गलत दिया है सीबीएसई ने, तब आपके पास ऑप्शन है, दैट इज डिस्प्यूट, आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन इज मेड अवेलेबल इमीडिएटली, दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 26 मार्च तक ये फैसिलिटी अवेलेबल रहने वाली है। तो जिस भी बंदे को ये लगता हो दोस्त कि आपका मार्क्स गलत आया है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, जिस तरीके का आपने पेपर करा था, सो प्लीज आप इस चीज को जरूर करिए। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस मैं बता दे रहा हूं कैसे आपको करनी है। स्कूल से बोलिए कि अपनी एक एप्लीकेशन दैट इज, या फिर अपनी लॉगिन पोर्टल पर जाए, सीबीएसई की लॉगिन पोर्टल पर, और इसको ऑनलाइन डिस्प्यूट क्रिएट करें, या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं रीजनल ऑफिस में। बट उसके लिए आई थिंक ये वाला प्रोसेस, रीजनल ऑफिस में आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसकी चीज के बारे में वो लोग सर्च करेंगे। बाकी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहां पर 1 सेकेंड पॉज करूंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने सीबीएसई ऑफिशियल का ट्विटर ऑफिशियल खोल के रखा हुआ है। यहां पर देखेंगे तो उन्होंने एक लेटेस्ट ट्वीट करा है, सीबीएसई हैज सेट अप एक्सपर्ट कमिटी टू examine the disappearances being flagged in the question and answer key of ODIA class 10th paper, and appropriate decision will be taken by the board within a 24 hour on the basis of report of expert committee। देखो ओडिया का ही पेपर हुआ था, दैट इज सीबीएसई का ही, दैट इज लैंग्वेज पेपर है। वहां पर किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लगा होगा कि आंसर की में किसी तरीके की फॉल्ट है, जो कि उसको मेजर नहीं किया गया है सीबीएसई द्वारा जब उन्होंने आंसर अपलोड किए हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट किया और जस्ट इसके लिए कमेटी बन गई है सीबीएसई की तरफ से, और इसका रिजल्ट 24 आवर्स के अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्त अगर आपको भी ये लगता है कि आपके रिजल्ट गलत सीबीएसई द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं, आपके मार्क्स सही नहीं बताएंगे, तो आप भी सेम प्रोसेस से डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं और अपना रिजल्ट सही करा सकते हैं। तो आई थिंक आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि टर्म 1 में अगर स्कोर कम आया है या फिर स्कोर ज्यादा आया है तो क्या करना है। ठीक है, और लास्ट में सजेशन रहेगा कि अगर एक है सफिशिएंट मानने लायक स्कोर, तो उसको मान के अब टर्म 2 की तैयारी पर लग जाओ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।